बहुत सारी समस्याओं को लेकर सरकार ने पहल की है, उसका भी अच्छा प्रतिसाद मिला है और उद्योग जगत आज फल फूल रहा है। जैसा कि आप एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि लघु और कुटीर उद्योग, आप क्या बोलते हैं सीएमडीसी के अध्यक्ष हैं, तो लघु और कुटीर उद्योग के लिए शासन के द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और इससे किस प्रकार का लाभ आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे एक मॉडल के रूप में पेश करने की प्रयास किया है। मैं वही बोल रहा था, गौठान में अब जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की जो योजना है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जो गांव में जो उत्पाद बनेंगे, पहले आप देखिए गांव से उत्पाद बनता था, प्रोडक्शन सेंटर गांव रहता था और मार्केट और व्यापार का केंद्र बड़े बड़े सेंटर रहते थे, शहर रहते थे। उसी तहत यहाँ गोधन न्याय योजना में जो गौठान है, गौठान में जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, वहाँ विभिन्न उत्पादों का उत्पादन होगा और वो उत्पादन जो है लोगों तक जाएगा। तो इस प्रकार से स्वावलंबन की एक जो प्रक्रिया है वो सरकार अपना रही है, उसका अच्छा परिणाम भी आ रहा है और बहुत सारे हमारी गौठान आज सक्षम हो गए हैं, उनको सरकारी सहायता की भी जरूरत है। जो ये एक जो योजना है उसके परिणाम को बताते हैं। और वहीं दूसरी ओर लघु और कुटीर उद्योग की बात है, चाहे बुनकर की बात हो, चाहे शिल्पकार हो, तो शिल्पकारों के लिए भी और बुनकरों के लिए जो विभिन्न छोटे जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार बहुत जल्दी कर रही है और बड़े बड़े शहरों में सी मार्ट की स्थापना करके उनके उत्पादों को बेचने के लिए, विक्रय के लिए स्थान प्रदान करने जा रही है। जैसा कि खनिज के संबंध में अगर हम चर्चा करें, छत्तीसगढ़ एक खनिज बहुल्य प्रदेश है और यहाँ से इसका बहुत अधिक राजस्व होता है। इस संबंध में आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या काम अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए। छत्तीसगढ़ में खनिज का जो यहाँ योगदान है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में जो खनिज का योगदान है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। डीएमएफ की राशि का पहले जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता था, आज डीएमएफ की राशि से स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, प्राथमिक मूलभूत की समस्याओं के सुविधा के दिशा में डीएमएफ का उपयोग किया जा रहा है। तो जो दोहन हो रहा है, तो दोहन से जो राजस्व मिल रहा है उसका सही उपयोग सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ के निवासियों के, छत्तीसगढ़ के वासियों के विकास के लिए काम कर रही है। जहाँ एक और छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा है, पहले गुजरात मॉडल की चर्चा की जाती थी, तो छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जिस तरह छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है और लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इसमें अभी तक जैसे कि राजीव गांधी न्याय योजना लागू की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अभी तक से 80,000 करोड़ रुपया एक तो धान खरीदी हुई है और 17,000 करोड़ से स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल का संचालन किया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहें। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने इन 3 सालों में जिस प्रकार से आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को, वहीं दूसरी ओर बच्चों को अच्छी शिक्षा और छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिले, इसकी ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आज पूरे प्रदेश में 172 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किए गए और लाखों की संख्या में बच्चे वहां एडमिशन लिए हैं। एक आमूलचूल परिवर्तन और एक क्रांतिकारी कदम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जो उच्च स्तरीय और विश्व स्तरीय स्कूल बनाए गए हैं और वहां पर विशेषकर गरीबों को, बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य की ओर अपन बात करें तो स्वास्थ्य के लिए जहाँ डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लाई गई है, जिसमें 20 लाख तक रुपये इलाज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम लोग नहीं, वो भी अच्छे से अच्छे अपने परिवार का इलाज कराएं। नगरीय निकाय में मोबाइल मेडिकल यूनिट है, श्रम स्वास्थ्य योजना है, दाई दीदी क्लिनिक है, ग्रामीण क्षेत्रों सुदूर अंचलों के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार जागरूक है, वो भी एक सफलतम कार्यक्रम है। दूसरी ओर जहां छत्तीसगढ़ में बच्चे और हमारी माताएं एनीमिक थी, कुपोषण की शिकार थे बच्चे,
वहां भी विशेष ध्यान देकर डीएमएफ की राशि को उधर डाइवर्ट करके उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार के अतुलनीय और सराहनीय काम है, जो छत्तीसगढ़ मॉडल का एक अंग है। अभी एक योजना और चालू की गई, जन औषधि केंद्र। लगातार नगरीय निकाय क्षेत्रों में ही जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी कोई प्रकलन सरकार द्वारा तैयार किया गया है? अभी नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए इसकी योजना बनाई गई है, धन्वंतरी जेनरिक दवाई दुकान, जिसमें 50 से 70% कम रेट पर अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। अवश्य ही ये योजना आप समझिए शुरू होकर अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएगी। जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ होकर अभी विभिन्न ब्लॉक मुख्यालय में और बड़े स्थानों पर है, वो अवश्य ही उसी प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का जोड़ जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों को जाएगा। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में अगर हम ले तो एक और महत्वपूर्ण योजना लागू की है, धरसा रोड जो बनाने की योजना है कि धरसा बनाया जाएगा। तो जो दोहन हो रहा है, तो दोहन से जो राजस्व मिल रहा है उसका सही उपयोग सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ के निवासियों के, छत्तीसगढ़ के वासियों के विकास के लिए काम कर रही है। जहाँ एक और छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा है, पहले गुजरात मॉडल की चर्चा की जाती थी, तो छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जिस तरह छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है और लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो इसमें अभी तक जैसे कि राजीव गांधी न्याय योजना लागू की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अभी तक से 80,000 करोड़ रुपया इसको धान खरीदी हुई है और 17,000 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त राशि किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में मिल चुकी है, जिससे पूरे व्यापार जगत में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है और आर्थिक मजबूती हर किसी के पास आई है, चाहे गांव में रहने वाला किसान हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे आम वर्ग हो, सबको काफी आर्थिक मजबूती इससे मिली है। जैसे कि अभी श्रमिकों के लिए आपके द्वारा एक योजना निकाली गई है जो भूमिहीन है, भूमिहीन राजीव गांधी योजना, इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना एक लागू होने वाली है, जिसका अभी पंजीयन अभी समाप्त हुआ है। उसमें योजना ये है कि गांव में रहने वाला जो हमारा श्रमिक है, जो खेत के ऊपर आधारित रहता है, खेती किसानी के ऊपर आधारित रहता है, 6 महीने तो लगातार खेती किसानी के काम चलते हैं और उसको रोजगार मिलते रहते हैं। उसके बाद अल्टरनेट डेज में उसके पास रोजगार रहते हैं। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनको एक प्रकार से सहायता राशि आर्थिक रूप से उनको कोई कमी ना आए, आर्थिक विपन्नता न आए, उसके लिए योजना बनाकर खेती मजदूर न्याय योजना लाई गई है। जैसा कि कोरोना की स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति यहाँ डावाडोल थी, वही प्रदेश एक अच्छे स्तर पर छत्तीसगढ़ रहा है, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे और इस पर आपका कहना है? क्योंकि आरबीआई ने भी इस बात को इसकी पुष्टि की है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बनाई है, पहले किसान चूंकि छत्तीसगढ़ खेती किसानी से प्रधान राज्य है और यहाँ के किसानों को मजबूती प्रदान करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया, कांग्रेस ने किया, उसी का परिणाम। देखिए, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना एक लागू होने वाली है, जिसका अभी पंजीयन अभी समाप्त हुआ है। उसमें योजना ये है कि गांव में रहने वाला जो हमारा श्रमिक है, जो खेत के ऊपर आधारित रहता है, खेती किसानी के ऊपर आधारित रहता है, 6 महीने तो लगातार खेती किसानी के काम चलते हैं और उसको रोजगार मिलते रहते हैं। उसके बाद अल्टरनेट डेज में उसके पास रोजगार रहते हैं। उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनको एक प्रकार से सहायता राशि आर्थिक रूप से उनको कोई कमी ना आए, आर्थिक विपन्नता न आए, उसके लिए योजना बनाकर खेती मजदूर न्याय योजना लाई गई है। जैसा कि कोरोना की स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति यहाँ डावाडोल थी, वही प्रदेश एक अच्छे स्तर पर छत्तीसगढ़ रहा है, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे और इस पर आपका कहना है? क्योंकि आरबीआई ने भी इस बात को इसकी पुष्टि की है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बनाई है, पहले किसान चूंकि छत्तीसगढ़ खेती किसानी से प्रधान
राज्य है और यहाँ के किसानों को मजबूती प्रदान करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया, कांग्रेस ने किया। उसी का परिणाम है कि इस भारी कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ आर्थिक विपन्नता से, आर्थिक मंदी से कोसों दूर रहा है। आप सीएमडीसी के अध्यक्ष और आप, जबकि आप स्वयं खेती किसानी से रिलेटेड हैं और आपके द्वारा खेती किसानी स्वयं की जाती है, इस संबंध में आपके लिए किसानों को क्या संदेश? देखिए, आज 42 साल से मैं लगातार खेती कर रहा हूँ और खेती किसानी में जिस प्रकार की स्थिति माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के पहले थी और आज जमीन आसमान का फर्क मैं महसूस करता हूँ। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है, उनके बच्चों के पालन पोषण, रहन सहन और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी और किसान अब अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं और स्वस्थ छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हुआ एक गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को। आज हमने अभी चर्चा की गिरीश देवांगन से, उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बताया, जैसे कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। निश्चित तौर पर लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जिस तरह कार्य किए जा रहे हैं वह निश्चित तौर पर धरातल में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। साधना न्यूज मध्य प्रदेश अपना विस्तार करने जा रहा है। इस हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में संभागीय ब्यूरो, जिला ब्यूरो व तहसील स्तर पर अतिशीघ्र संवाददाता नियुक्त करना है। इच्छुक पत्रकार अपने अपडेट रेज्यूम के साथ संपर्क करें। सुरेश पटेल, एडिटर इन चीफ, साधना न्यूज मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7771955113 9131653004। ईमेल sadhnanews@mp01gmail.com। पंकज दीक्षित, न्यूज हेड साधना न्यूज मध्य प्रदेश 9826081180। यश पटेल 9669011616। सचिन जोशी, स्टेट मैनेजर 9303950003। रितेश पटेल 9826802211। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस तरह वायरलेस का फील्ड में जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। सामना जनता की तीखी निगाहों का, सामना जलते उछलते सवालों का। संघर्षों से लड़कर जीत हासिल करता है नायक। सामना विरोधियों के प्रहार का, सामना जीत का, हार का। मानव सेवा के लिए खुद को समर्पित करता है नायक। सामना अपने ही अंतर्मन का, सामना आम जन का। नायक लिखता है सफलता की नई कहानी। नेता हो या राजनेता, प्रमुख हो या जवाबदार, सब करेंगे सामना। सबके विश्वास पर खरा उतरता है नायक। पंकज दीक्षित के साथ देखिए साधना न्यूज की खास पेशकश। सामना जल्द आ रहा है सिर्फ साधना न्यूज पर। नायक साधना न्यूज की खास पेशकश जल्द आ रहा है सिर्फ साधना न्यूज पर। अवेलेबल ऑन टाटा स्काई 1168, डिजियाना केबल 363, हैथवे CCN 218, MX प्लेयर Z5, यूट्यूब। कबीरधाम पंडरिया में हुआ तुनवर तुआरी का महाअभियान। कोरोना टीकाकरण में लोगों ने बड़े उत्साह से लिया हिस्सा। सभी उम्र के लोगों ने लगवाया कोरोना का डोज। मुरारी चाय वाले ने पूरी की अपनी बेटी की ख्वाहिश। ढोल बाजे, बग्गी और आतिशबाजी के साथ नाचते गाते घर लाया 5 साल की बेटी के लिए मोबाइल। 5 साल की बच्ची 2 साल से मांग कर रही थी मोबाइल फोन।
बीजापुर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय एकलव्य आदर्श विद्यालय क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कलेक्टर कटारा ने ध्वजारोहण कर क्रीड़ा महोत्सव का किया शुभारंभ। 2 दिवसीय महोत्सव में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। शॉर्ट सर्किट से कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से गोदाम में सो रहे 2 मजदूरों की हुई मौत। आग से गोदाम में खड़ी 3 बाइक और 2 कार जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मवई हिंद गांव स्थित सातों बहिनी मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। 5100 महिलाओं ने की अवसान मैया की पूजा। समाज सेवी विनोद सिंह ने अंगवस्त्र भेंट कर लिया आशीर्वाद। संभल में शंकर कॉलेज में होने वाले मुशायरे और कवि सम्मेलन कार्यक्रम का हिंदू जागरण मंच ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुशायरे और कवि सम्मेलन को बंद करवाने की मांग। मऊ में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की करवाई ओमिक्रॉन की जांच। ओमिक्रॉन की रिपोर्ट भेजी दिल्ली। इंदौर के अस्पताल में हुई एक मौत, तो वहीं मौत की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने रैन बसेरा के लोगों को कंबल और अलाव की व्यवस्था के दिए निर्देश। भटगांव के अधिकारी ने चौक चौराहों पर की अलाव की व्यवस्था। ठंड से लोगों को कुछ हद तक मिली राहत। गुंडादेही में स्वर्गीय अजय सिंह निषाद के पुण्य स्मृति पर आयोजित संगीतमय श्रीमद भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए विधायक कुंवर सिंह निषाद। ग्राम खैरबना में महापुराण का हुआ आयोजन। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े मारपीट कर दुकानदार से की लाखों की लूट। दिन दहाड़े लूट से इलाके में फैली सनसनी। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। पीड़ित ने एसपी से की घटना की शिकायत। वल्लभगढ़ में खड़ी सेंट्रो कार में लगी अचानक आग। गाड़ी के अंदर सवार थे 3 से 4 लोग। अस्पताल के लोगों में मची अफरा तफरी। कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। भाजपा के सदर विधायक विक्रम सिंह और जिलाधिकारी अपूर्व दुबे ने राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन नमामि गंगे के तहत की अनोखी पहल। हर घर जल योजना अंतर्गत जनपद स्तर 1 दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। लोगों को किया जागरूक। अखिलेश की सभाओं में उमड़ी भीड़ उनके अगले मुख्यमंत्री बनने का दे रही संकेत। सभा में युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन। आयोजन में कई बड़े नेता रहे शामिल। सम्मेलन में बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें निशाने पर रही। पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र पटेल की ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर फोड़ा ठिकरा। समालखा के भंडारे से लापता हुई 7 साल की मासूम बच्ची का पावर हाउस के सामने झाड़ियों में मिला शव। आरोपियों की सूचना देने पर 2 लाख का इनाम। 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की सफलता पर डीजीपी ने पुलिस टीम को दी बधाई। कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा। पूर्व सांसद डॉक्टर रामप्रकाश के आवास पर जाकर पूछे हालचाल। मंत्री हुड्डा ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। किसानों के समर्थन में कही बात। पार्टी के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। रायबरेली में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने गरीबों को रात्रि में कंबल बांटे। रेलवे स्टेशन जिला अस्पताल के पास बांटे गए कंबल पाकर असहाय लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। शांति कंस्ट्रक्शन क्रेशर पर मशीन की पट्टे में फंसने से मजदूर की हुई मौत। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। कंस्ट्रक्शन पर युवक को देख मचा हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही। पुलिस और चोर की मुठभेड़ में बदमाश घायल। चोर मन्नू यादव ने अपने आप को घिरा देख पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में चोर के पैर में लगी पुलिस की गोली। पुलिस ने किए चोरी के सामान बरामद। पकड़े गए अंतर जनपदीय चोर के ऊपर पुलिस ने कई धाराओं के साथ किया मुकदमा दर्ज। अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ बता कितने बजे आना है। ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? घी खा के मोटा हो जाऊंगा मैं। किसने कहा घी खाने से मोटे होते? वैसे भी सिर्फ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हम प्रेग्नेंट हैं। प्योराश्योर घी और डेयरी व्हाइटनर मिल्क पाउडर, माँ के प्यार से, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर। प्योराश्योर, प्योर भी श्योर भी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। इस तरह वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है। जश्न का जश्न।
सर्व सुविधा युक्त हड्डी रोग क्लिनिक अब आपके शहर भोपाल में। हिंदोर्थो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, जहां डॉक्टर सिद्धार्थ सागर द्वारा हड्डियों से संबंधित सभी रोगों का किया जाता है निदान। हमसे परामर्श करें। खेलकूद के दौरान लगी चोटों, लिगामेंट इंजरी पर चलने में तथा उखड़ू पालथी मारकर बैठने में, कुल्हे तथा घुटने में तकलीफ, कंधे में दर्द तथा जकड़न, कंधे का बार बार उतरना, घुटने का लचकना और फंसना आदि हड्डियों से संबंधित समस्त प्रकार के परामर्श के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ सागर MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स, फेलोशिप इन जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन पुणे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। हमारा पता है। इस बुलेटिन के प्रायोजक है राजश्री इलायची। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। अपने पूर्वजों की संस्कृति से दूर होते कुम्हारों को बड़ी सौगात मिलेगी। अब बस्तर की कला हुनर को तराशकर पुरखों के व्यवसाय को और भी आगे लेकर जाएंगे। बता दें कि बस्तर की कला और संस्कृति से परिपूर्ण माटी के बर्तन भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जिसके बाद कुम्हारों को भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में माटी कला बोर्ड और अन्य योजनाओं के माध्यम से कुम्हार परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए जिला प्रशासन कवायद कर रहा है, जिसके लिए खुद अधिकारी कुम्हारों के घर में पहुंचकर व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बस्तर की कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कुम्हारों के परंपरागत व्यवसाय को बल देने के लिए माटी कला बोर्ड ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कर रहा है। आधुनिकता के इस दौर में विलुप्त होती कला को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्लेजिंग यूनिट, हाँ? ग्लेजिंग यूनिट क्या होगा उससे? इससे नया बर्तन बनेगा, जैसे मशीन से बनाएगा। मशीन से। तो क्या फायदा होगा आप लोगों को? इसमें हम लोगों का मार्केटिंग बढ़ेगा और परिवार में सुख शांति मिलेगा। पैसा भी ज्यादा आएगा, कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये अच्छा काम हो रहा है। मार्केट भी आप लोग बनाओगे तो यहीं से मार्केट भी ये लोग खरीद लेंगे आपका मार्केट सामान, है ना? तो फायदा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप माटी कला बोर्ड ने कुम्हारों को कई प्रकार की सहायता देकर उन्हें उनके परंपरागत व्यवसाय से जोड़ने की बड़ी पहल की है। माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से कुम्हारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद कुम्हार रास पंचायत के कुम्हारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि ग्लेजिंग यूनिट के लिए एक इमारत का निर्माण जोरों पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने 5 एकड़ भूमि भी कुम्हारों को मिट्टी निकालने के लिए दी है। पहले कुम्हारों को मिट्टी का पैसा देना पड़ता था, उनको एक ट्रिप पर करीब 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस यूनिट के तैयार हो जाने के बाद जिले के सभी कुम्हारों को आर्थिक बल मिलेगा। उनके तैयार किए गए बर्तनों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। मिट्टी का अभी जो माटी कला बोर्ड से जो बिल्डिंग बन रही है, मालूम है उसके बारे में कुछ? कहाँ बन रही है? अब तो पास में बन रहा है सर। तो क्या होगा उससे? उसमें या फिर ट्रेनिंग, यानी ये ट्रेनिंग लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग सीखने के बाद फिर सामान को दूसरे जगह, जैसे कोई यहाँ से लेने आएंगे तो कलंजी वगैरह सब बनाते हैं। अब इधर उधर यानी बाजार वगैरह जाने का कोई वो नहीं रहेगा, जो भी यहीं से सामान बना के यहीं से बेचने होगा। कुम्हारों का कहना है कि मिट्टी से तैयार बर्तन प्रदूषण मुक्त होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। बर्तनों को तैयार करने में किसी भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता है। मिट्टी के बर्तनों को तेज आंच में पकाने के बाद उपयोग में लाए गए कलर का प्रभाव भी खत्म हो जाता है।
मिट्टी के बर्तनों को साफ करने में जहां आसानी होती है, वहीं धातुओं के बर्तनों की सफाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ उपयोग के बाद फेंकने पर दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए इसे प्रदूषण मुक्त मिट्टी बर्तन कहा जाता है। मिट्टी कला, मिट्टी कला ये बर्तन बनाते हैं मिट्टी का। कुम्हारों को मतलब वो आगे ले जाने के लिए मतलब वो ग्लेजिंग करने का ग्लेजिंग मशीन लगेगी। हाँ मशीन, मतलब आमदनी मिलेगा। मतलब जैसे कि हम लोग मेहनत करते हैं, इसमें थोड़ा कम मिल रहा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और मशीन द्वारा थोड़ा जल्दी बन जाएगा, अच्छा होगा। हमारों को दिक्कत नहीं होगा कि हम लोग तो मिट्टी को गूंथते हैं फिर वो करते हैं, वो तो मशीन द्वारा बन जाएगा, सब काम आसान हो जाएगा, आर्थिक लाभ भी पहुँचे। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने साधना न्यूज को बताया कि पूना माड़ा काल दंतेवाड़ा के तहत कुम्हार समाज के लोगों के लिए आजीविका के साधन तैयार किए जा रहे हैं। माटी कला बोर्ड के माध्यम से ग्लेजिंग यूनिट की जा रही है। यहाँ बर्तन और कई प्रकार के आइटम तैयार किए जाएंगे, साथ ही बाजार उपलब्ध भी करवाया जाएगा। जिले के कुम्हारों को लाभ मिलेगा। 6 माह के भीतर इस यूनिट को तैयार होना है। इतना ही नहीं, उनके उत्पादों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। साधना न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से अर्जुन पांडे की रिपोर्ट। जिले में कुम्हार समाज के लोगों को बेहतर से बेहतर आजीविका का साधन मिले, उनकी आजीविका संवर्धन हो, इसके लिए जो है कार्य किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दंतेवाड़ा में पूना माड़ा काल दंतेवाड़ा के तहत कुम्हार समाज के लोगों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि कुम्हार राज पंचायत में माटी कला बोर्ड के सहयोग से ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। यहाँ पे ग्लेजिंग यूनिट बनने के बाद जो मिट्टी है उसके अनेक प्रकार के जो है वहाँ पे आइटम तैयार किए जाएंगे, मिट्टी के बर्तन तैयार होंगे, मिट्टी के बाकी चीज़ें भी जो है ग्लेजिंग यूनिट के माध्यम से तैयार की जाएंगी। और माटी कला बोर्ड द्वारा जो है टाई अप किया जाएगा और इनको बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। और काफ़ी अच्छी डिमांड है इनकी मार्केट में, और बाहर भी एक्सपोर्ट की भी जो है इसमें अवसर जिले के कुम्हारों को मिलेंगे। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर राजधानी भोपाल से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने पर परिणाम घोषित होंगे। निर्वाचन आयोग ने पंचायत प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। ओबीसी सीटों पर अभी स्थगित है चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ओबीसी सीटों पर अभी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। साथ ही बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है और कहा है कि सभी परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। राजधानी भोपाल से आपको है खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। किसी भी सीट के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। सभी सीटों के परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत बाद जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है, लेकिन अन्य सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, उनके रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर यह पूरा मामला है, जहां निर्वाचन आयोग ने यह बड़ी घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी सीटों के नतीजे एक साथ घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी प्रत्याशियों पर, ओबीसी सीटों पर अभी रोक लगाई गई है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद चुनाव भी कराए जाएंगे और साथ में पूरी सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। बड़ा फैसला मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। बता दें कि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। शीतकालीन सत्र में भी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जमकर गूंजा। इसको लेकर लगातार 2 दिन हंगामा हुआ। विपक्ष ने भी इसको लेकर जमकर बीजेपी